त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार दोस्तों, आज भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करने चल रहा हूँ दोस्तों आशा करते हैं इस भगवत गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को पूरा करने में आप सभी लोग का दर्शन मिलता रहेगा। आप लोग भी देखते रहेंगे हमारे ये भगवत गीता का पाठ और दोस्तों आनंद उठाते रहिएगा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्वैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंडगम्य राजा वचनमब्रीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर चनातयुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्चैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमुमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट द्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितिकुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मौजाश्च वीरवान् भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदस्ति तैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी साथ में है। अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना जब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग अब सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें।
तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनियोद्योश्चये शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश भेयर्ष पर्णवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सहशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्यः यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्वैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमतुः। इसके अनंत पर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांजन्यम ह्रीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माभिकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांजयजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथा दृष्टुद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादंधमुआं पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय असात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्रद्यम पांडवः ऋकेशं तदा व्याख्य विधिमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेताद्रिरीछे अहम योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षे अहम येते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इसी सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्चैतांत मवेतां कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में
भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यति तान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थिता स्वसुरान् सुहृदयस्वैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। तासमीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्ति दमप्रब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें वे का उत्तरार्ध और 27वें वे का पूर्वार्ध। अर्जुनवास दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण युजुस्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेबथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 27वें वे का उत्तरार्ध और 21वें 29वें। गांडीवम इंसते हस्तात्वचैव परिदहन्ते न च संकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी असमर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षेय विषयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से या क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्ये कांगिक्षतं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्य त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्रास्तैव च पितामह मातुलाः श्वशुरः पौत्रा स्यालः संबंधिस्ततः। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतांत्र हन्तुमिच्छामि धनो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत धार्त राष्ट्रात्रयः का प्रीतः स्वजन्यनार्दनः पापमेवाश्रये दस्मान त्वैतानात् तायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नहारा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान्वस्य बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमने ही
कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्ते न पश्यन्ति लोभो वहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रस्यर्धि जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी ये जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणयस्यति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कुश्यम धर्मो आहभि भवत्युक्त। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवा कृष्ण प्रद्युष्यति कुलस्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यधिक दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलघ्राणां कुलश्च च पतन्ति पितरो होसाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषय रेता है कुल घ्राणाम वर्ण संकर कारकः उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुव्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दतः। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माप प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मन्ये क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः शंखये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नमः। प्रथमो अध्यायः। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज प्रथम अध्याय कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा और दोस्तों अपने जीवन में भगवद गीता के सार को, भगवद गीता को अपने जीवन में विचारों को उतारेंगे। नमस्कार दोस्तों।